तो ईरान में तख्तापलट की आग और देशव्यापी हिंसा में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार तक करने पड़ रहे हैं। जिसकी एक तस्वीर तेहरान में बुधवार को देखने को मिली, जहां ईरानी सरकार की तरफ से प्रदर्शन में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर अपनों को विदाई देने उमड़े। हालांकि पहले दावा किया गया था कि 300 लोगों के अंतिम संस्कार किए जाएंगे, लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो केवल 100 ही लोगों का अंतिम संस्कार हो पाया। हालांकि खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सामूहिक अंतिम संस्कार का आयोजन सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिससे वो अपने खिलाफ उठ रही विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और इसमें ईरान की मीडिया उसकी मदद कर रही है। क्योंकि जब 100 लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया, तब मंच से ईरान में चल रहे प्रदर्शन के लिए खुले तौर पर अमेरिका को दोषी ठहराया गया। मतलब एक तरफ वो धड़ा है जो सरकार के खिलाफ है और दूसरी तरफ वो धड़ा है जो ईरान में हो रहे प्रदर्शन को देश के खिलाफ गद्दारी बता रहा है। अमेरिका इजराइल पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया। यूएस को युद्ध में घसीटने की कोशिश करता है इजराइल। हमेशा अपने पक्ष में युद्ध के लिए अमेरिका को घसीटता है इजराइल। ट्रंप को इस बारे में ठीक से पता होना चाहिए, ये कहना है अब्बास अराक्ची का। और इजराइल पर हमला बोला है ये कहने के लिए कि इजराइल हमेशा अपने फायदे के लिए युद्ध में अमेरिका को खींच लाता है। तो ईरान से तनाव पर एक्शन में है अमेरिकी विदेश विभाग। अपने कर्मचारियों और नागरिकों के लिए सलाह दी है, मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रतिष्ठान की यात्रा से बचे। सैन्य प्रतिष्ठानों की गैर जरूरी यात्रा सीमित करें, ये यूएस ने अपने एम्प्लॉयज को, अपने नागरिकों को सलाह दी है। तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटिश दूतावास के बाहर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। अमेरिका और इजराइल के झंडों को यहां विरोध स्वरूप आग भी इन प्रदर्शनकारियों ने लगा दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर ब्रिटिश दूतावास के बाहर छात्र इकट्ठा हुए, प्रदर्शन शुरू किया और अमेरिका और इजराइल के झंडों में आग लगाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी ईरान में खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का एक गुट ईरान की सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इसकी तस्वीर भी तेहरान में देखने को मिली, जहां ब्रिटिश दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का आरोप है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमेरिका और इजराइल समर्थन कर रहे हैं और ईरानी मीडिया भी इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2586 से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा ईरान में हुए किसी भी दूसरे विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाता है। तो अमेरिका के खिलाफ ईरान यूएन पहुंच गया है। यूएन चीफ और सुरक्षा परिषद से अमेरिका की शिकायत ईरान ने की है। ईरान ने अमेरिका की निंदा करने की मांग की है। हिंसा भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है ईरान ने। तो यूएन चीफ और सुरक्षा परिषद से अमेरिका की शिकायत ईरान ने की है और हिंसा भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। वह ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही नेताओं के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। ईरान और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और दोनों ही नेताओं के बीच में वहां जो हालात बने हुए हैं उन हालातों को लेकर बातचीत की है। तो वहीं ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला। 75 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। ईरान और इराक के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगाई है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को भी वीजा नहीं मिलेगा। रूस, नेपाल, भूटान,
कुवैत वालों को भी यूएस का वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस फैसले की जानकारी दी है। अगले आदेश तक 75 देशों के लोगों की वीजा प्रक्रिया रुकी रहेगी। अमेरिका पर बोझ बनने का हवाला देकर यह फैसला अमेरिका ने लिया है, जहां विदेश विभाग ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि नए अप्रवासी अमेरिकी लोगों से धन संसाधन का दोहन नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।